चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपनी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हम सब ताजे फलों और सब्जियों के चमकीले रंगों और उनके चटपटे स्वादों का मजा तो लेते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक लाल टमाटर या उस तीखी हरी मिर्च के अंदर असल में कौन सा रासायनिक जादू या यूं कहें कि केमिस्ट्री चल रही है। आज हम बिल्कुल इसी बात की तह तक जाएंगे। हम प्रकृति के उन छोटे छोटे अदृश्य रसायनों और पिगमेंट्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे भोजन को उसका वो खास रूप और स्वाद देते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के विज्ञान और स्वाद के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये बता देना जरूरी है कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक स्टडी मटेरियल पर आधारित है। राधाकृष्ण कोचिंग, हरदी और गोविंद सर द्वारा तैयार की गई ये मार्गदर्शिका इस पूरे टॉपिक के लिए हमारा प्राइमरी सोर्स है। ये सच में एक कमाल का डॉक्यूमेंट है जो उन भारी भरकम रासायनिक नामों को सीधे हमारे किचन में रखी सब्जियों और फलों से जोड़ता है। ये सिर्फ फैक्ट्स का कोई बोरिंग पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये रंगों और स्वादों के पीछे के विज्ञान को बड़े ही आसान तरीके से समझाता है। इसी मटेरियल के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जानकारी इस पूरी साइंस को याद रखने में हमारी मदद करती है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम इसे 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, प्राकृतिक रंग और पिगमेंट। दूसरा, प्याज के अलग अलग रंग। तीसरा, तीखापन और कसैलापन। और आखिर में चौथा, कड़वाहट पैदा करने वाले रसायन। चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, प्राकृतिक रंग और पिगमेंट, यानी प्रकृति का अपना कैनवस। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये पिगमेंट चीज क्या है। आसान भाषा में कहें तो पिगमेंट वो प्राकृतिक पदार्थ है जो किसी भी चीज को उसका एक खास रंग देता है। मतलब प्रकृति के पास रंगों का अपना एक पूरा पैलेट है और वो इन रसायनों के जरिए काम करती है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे टमाटर का वो एकदम चटक लाल रंग जो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है ना, वो असल में लाइकोपेन नाम के एक रसायन की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह पपीते का जो खूबसूरत पीला रंग होता है वो कैरेक्सेंथिन का कमाल है। तो अगली बार जब भी ये फल सामने आए तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ रंग नहीं है, ये खास रासायनिक यौगिक हैं। लाइकोपेन और कैरेक्सेंथिन हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी बारीकी से काम करती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्याज के विविध रंग, यानी प्याज की दुनिया की अपनी एक अलग ही विविधता। अब ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति एक ही पौधे के अंदर अलग अलग रसायन पैदा कर सकती हैं। हम सबने लाल और पीले दोनों तरह के प्याज देखे हैं, पर क्या कभी सोचा है कि एक ही सब्जी के रंग इतने अलग क्यों होते हैं? हमारे सोर्स के मुताबिक जब हम वो गहरा लाल प्याज देखते हैं तो उसका वो रंग एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्याज का छिलका पीला या सुनहरा होता है तो उसके पीछे क्वेरसिटीन नाम का रसायन काम कर रहा होता है। जरा सोचिए, एक ही परिवार की सब्जी है लेकिन रसायनों में जरा सा बदलाव हुआ और उसका पूरा बाहरी रूप ही बदल गया। एंथोसाइनिन और क्वेरसिटीन का ये अंतर सच में पौधों की केमिस्ट्री को लेकर काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, तीखापन और कसैलापन। इसे हम संवेदनाओं का विज्ञान भी कह सकते हैं। अब यहां एक सोचने वाली बात है। देखिए, रंग तो हमें आंखों से साफ दिखाई दे जाते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब हम कोई चीज खाते हैं और अचानक से जीभ पर एक तेज झंझनाहट, तीखापन या फिर एकदम से रूखापन महसूस होता है। आखिर वो कौन से अदृश्य रसायन हैं जो मुंह में जाते ही इतनी जोरदार सेंसेशंस पैदा कर देते हैं? आइए इसे समझते हैं। इसका जवाब बड़ा ही सीधा और वैज्ञानिक है। हरी मिर्च खाने पर जो एकदम से सीसी वाली चरपराहट या तीखापन लगता है ना, सोर्स के अनुसार वो कैप्सिसिन की वजह से होता है। और इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कैप्सिसिन असल में हमारे दिमाग के साथ एक ट्रिक खेलता है। वो दिमाग को गर्मी का एहसास कराता है। मतलब मुंह सच में जल नहीं रहा होता, बस दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ बहुत गर्म खा लिया गया है। दूसरी तरफ जब हम आंवला खाते हैं तो मुंह में जो एक अजीब सा कसैलापन या ड्राइनेस लगती है, उसका कारण टैनिन है। टैनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो मुंह में मौजूद प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करता है, जिससे वो सिकुड़न और रूखापन महसूस होता है। कैप्सिसिन की वो फेक गर्मी और टैनिन का वो रूखापन, ये दोनों ही इस बात के परफेक्ट उदाहरण हैं कि ये रसायन हमारे टेस्ट बड्स के साथ सीधे कैसे बात करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और चौथे भाग पर, कड़वाहट के रसायन, यानी स्वादों का कड़वा सच। कड़वाहट शायद बहुत से लोगों का फेवरेट स्वाद ना हो, पर अलग अलग सब्जियों और मेवों में इसे बड़े ही दिलचस्प तरीके से बांटा जा सकता है। जैसे कभी कभी कड़वे बादाम मुंह में आ जाते हैं, है ना? वो कड़वाहट एमाइलिडिन के कारण होती है।
वहीं सलाद खाते वक्त खीरे के सिरों पर जो अचानक से कड़वा स्वाद आ जाता है, उसके पीछे कुकुरबिटेसियन नाम का रसायन छुपा होता है। और अगर करेले की बात करें, जो तो अपनी कड़वाहट के लिए ही फेमस है, उसमें यह स्वाद मेमोर्डिकोसाइड के कारण होता है। एमाइलोडिन, कुकुरबिटेसिन और मेमोर्डिकोसाइड, इन तीनों का एंड रिजल्ट तो एक ही है, कड़वाहट। लेकिन प्रकृति ने इस एक स्वाद को बनाने के लिए हर पौधे को एक बिल्कुल अलग रासायनिक रास्ता दिया है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि हर स्वाद का अपना एक अलग और यूनिक साइंस है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। टमाटर के लाइकोपिन से लेकर करेले के मेमोरिकोसाइड तक, इन सारे छिपे हुए रसायनों के बारे में जानने के बाद क्या अब रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों को उसी पुरानी नजर से देखा जा सकेगा? शायद नहीं। इन प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों की ये जानकारी हमारे डेली डाइट को सिर्फ खाने की चीज से कहीं आगे बढ़ाकर एक चलते फिरते विज्ञान के प्रयोग में बदल देती है। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि प्लेट में मौजूद हर रंग और हर स्वाद के पीछे एक पूरी कहानी है, एक केमिस्ट्री है, जिसे बस एक्सप्लोर किए जाने की जरूरत है। अगली बार खाने से पहले जरा रुक कर सोचिएगा कि आखिर कौन सा पिगमेंट या रसायन चखा जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।